नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता दें। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया है। दोनों उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्षेत्रीय अध्यक्ष महामंत्री भी बैठक में शामिल हुए हैं। ये जानकारी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी भी शामिल हुए हैं इस बैठक में। बड़ी बैठक में सांसद और विधायक भी हुए शामिल। बड़ी जानकारी, राजनीतिक प्रस्तावों समेत कई मुद्दों पर अहम चर्चा की गई। बैठक में संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया गया है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक जो है वो यहां पर संपन्न की गई है। दोनों उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए हैं। जानकारी आपको यहां पर दे दें, क्षेत्रीय अध्यक्ष महामंत्री भी बैठक में शामिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाद में आप सब लोगों ने एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें आपने राष्ट्र की परिस्थितियां और केंद्र के किए गए कार्यक्रम और प्रदेश के द्वारा किए गए कार्यक्रमों पर चर्चा करके उस प्रस्ताव को पारित किया। और हम सबको दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों का भी और अन्य नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला है। अभी अभी हम सबको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी हम सबको ओजस्वी, सारगर्भित और तथ्यों से परिपूर्ण ऐसा वक्तव्य भी हम सबको सुनने को मिला है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ और जोड़ने की आवश्यकता, लेकिन फिर भी ये समापन का सत्र है और इसलिए कुछ तथ्यों के बारे में आप सबके सामने ध्यान में लाना ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं सबसे पहले तो आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 2016 में 12-13 जून को यही लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और उस समय हमारे अध्यक्ष ने जो राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए जिन बातों के बारे में गौर किया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने समापन भाषण में भी उस बात को कहा था, वह मैं पंक्ति आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। वो पंक्ति यह थी कि बीजेपी इज द पार्टी ऑफ द भारत प्रेजेंट एंड बीजेपी विल बी द पार्टी ऑफ भारत फ्यूचर। ये बात 2016 में कही गई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी आज के लिए भी वह उतनी ही महत्वपूर्ण है और वह आज की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी भविष्य की भी पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मित्रों, हम सबको सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे कंधों पर जो जिम्मेवारी है वह जिम्मेवारी कोई मौसमी नहीं है, वो जिम्मेवारी कोई सीजनल नहीं है। वो जिम्मेवारी कभी है और कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। वह जिम्मेवारी सदा सदा निरंतर हमारे कंधों पर है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए ये 2024 का चुनाव इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2047 में बना करके हमने दिखाना है। और इसीलिए हम अपनी जिम्मेवारियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी भी है। यह भविष्य हमारे हाथों में है, इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए हम अपने जिम्मेवारी के
बारे में सजग रहें, यह हमारी आवश्यकता होती है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में, तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में, तो वह दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में, तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। और अगर कोई सक्षम है मध्य में, तो उसका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में। अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है, ये हमको समझ। लोकसभा चुनाव के बाद आयोजित इस पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका समय पर आगमन हम सबको एक नए उत्साह से ओतप्रोत करता है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा और भारतीय जनता पार्टी के अपने स्वागत उद्बोधन में प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रातःकालीन सत्र में विस्तार से अपनी बातें आपके सामने रखी। राजनीतिक प्रस्ताव में प्रदेश महामंत्री श्री अनूप कुमार गुप्ता जी ने और प्रस्ताव के समर्थन और अनुमोदन के लिए जो हमारे पदाधिकारी यहां पर अपनी बातों को रखे थे, उन्होंने भी विस्तार से इन सब मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव के पहले हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वह आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव
विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खड़ा होकर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। तो ये बड़ी बैठक जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया, और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन भी, और 2027 की तैयारी को लेकर किस तरीके से फोकस यहाँ पर किया जाए, इस पर यहाँ पर मंत्र जो है जीत का मंत्र वो यहाँ पर दिया गया। तो कौन कौन शामिल हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं इस बैठक में, क्योंकि लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, ये तमाम शामिल इसमें हुए। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी इस बड़ी बैठक में शामिल हुए। सांसद और विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए। आयोग, निगम और बोर्ड के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल रहे, और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल हुए, और इस उद्देश्य यहाँ पर साफ तौर पर यह था कि मिशन 2027 के लिए किस तरीके से पार्टी को मजबूत यहाँ पर करना है और जीत का परचम दोहराना है, उस पर यहाँ पर इस बैठक में चर्चा की गई। जाहिर तौर पर बहुत मायने रखती है ये बैठक। और संवाददाता सीपी सिंह हमारे साथ लखनऊ से इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीपी सिंह, फिलहाल ये बैठक यहां पर हुई, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही मिशन 2027 के लिहाज से, या यूं कहें कि चुनावों की तैयारियां जो है या एक चुनावी पृष्ठभूमि है उसे मजबूत करने का कार्य बीजेपी ने अभी से शुरू कर दिया है मिशन 2027 को लेकर। जी, आपने ठीक कहा। यहाँ राम मनोहर लोहिया संस्था विधि संस्थान में ये बैठक सुबह 10:30 से शुरू हुई, जो अभी कुछ ही पहले खत्म हुई है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने अपने भाषण दिए, और ये बताया कि किसी तरह से 2024 का जो चुनाव हुआ है उसमें कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि सारी पार्टियां मिलकर भी 240 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, इसलिए परेशान न हो। बल्कि भूपेंद्र चौधरी ने कहीं न कहीं ये महसूस किया कि कार्यकर्ता में नाराजगी है भाजपा को लेकर, तो उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोच्च है, सबसे पहले मान सम्मान से उसकी रक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों में कहीं न कहीं ये भी स्वीकार किया कि जो चुनाव हुए अभी 2024 के, उसमें कुछ जगह भीतरघात हुआ, वोट शिफ्टिंग हुई, और आत्मविश्वास से इन्होंने काम किया, इसको भी किया गया। लेकिन बैठक ऐसे समय की गई जब इस समय अभी बैठक से पहले 2 दिन पहले पूर्व मंत्री मोती सिंह और 2 विधायकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ऐसे समय में पार्टी के सामने तो संकट था ही, और उसके बाद में विचार करने के लिए भी कई मुद्दे और भी छोड़ गए थे इनकी बातें। अब आगे इस बैठक पर विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर जी आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज जो बैठक हुई, वो आज बैठक में जब पहले प्रदेश अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ और किस तरीके से काम हुआ, और जो केंद्र की योजनाएं थी, केंद्र की योजनाओं को किस तरीके से शामिल किया गया, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, ये सारी बातें बताई गई। और कार्यकर्ताओं से लेकर के आम जनता का कैसा ध्यान रखा गया, इन सारी बातों का उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में किया। उसके बाद
जो वार्तालाप हुई वो एक खास बात ये थी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बताया वो वाकई में उन्होंने बताया किस तरीके से हम देश में वो और मतलब एक बड़ी पार्टी के रूप में है और 2040 तक एक बेहतर भारत को, बहुत बढ़िया भारत बनाने का संकल्प ले चले हैं। 2040 तक संकल्प पूरा हो जाएगा, उन्होंने जिस तरीके से बताया। और कार्यकर्ताओं को कहा कि हम लोग कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें। जब अगर कार्यकर्ता एकजुट हो जाएंगे, पार्टी एकजुट हो जाएगी तो निश्चित रूप से पार्टी का भी सम्मान बढ़ेगा और कार्यकर्ता का भी सम्मान बढ़ेगा। अगर आपस में रूठेंगे और एक दूसरे की खींच खिंचाव करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहेंगी। ऐसी तमाम हिदायतें और दिशा निर्देश देने के साथ साथ उन्होंने आगे आने वाले लक्ष्य के बारे में बताया। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जेपी नड्डा साहब ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे आने वाली योजनाओं और आपस में तालमेल बढ़ाने की बात की, वही कांग्रेस को बताया कि कांग्रेस वो एक ऐसी पार्टी है जो दूसरे किसके सहारे काम करती है, उनका अपना बलबूता नहीं कुछ नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर काम कर रही है। जब वहीं पे कांग्रेस भले ही बड़ी पार्टी बनने का दावा करती हो लेकिन वो अभी 100 का आंकड़ा अभी भी पार नहीं कर पाई है और वो दूसरे के सारे एक लता की तरह चिपकी हुई है, जबकि वो अपने बलबूते पर उसके तने में ताकत नहीं है। तो इस तरीके से बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मजबूत खंबे की तरह, मजबूत बड़े पेड़ की तरह यहाँ पर छा रही है और निश्चित रूप से आगे आने वाला भविष्य उसी का है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सीपी सिंह, हालांकि कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए जो अभी हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव गुजरे उसके बाद बीजेपी में आत्ममंथन का दौर जो है वो यहाँ पर जाहिर तौर पर शुरू हो गया और यही वजह है कि हम यहाँ पर सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो हर कार्यकर्ताओं को याद रखना है कि उसमें किस तरीके से जी जान जो है वो यहाँ पर झोंकी गई और वही मिशन हमें 2027 में यहाँ पर रिपीट करना है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर सेल्फ मोड, यहाँ पर यह सेल्फ मंथन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है बीजेपी के अंदर खाने में। जी आपने सही कहा, एक तरह से ये 2027 की जो चुनाव की वो तो तैयारी थी ही, शेष ही निकट भविष्य में यूपी विधानसभा क्षेत्र के 10 विधानसभाओं का उपचुनाव होना है, उसकी भी एक तरह से तैयारी थी और उसमें एक तरह से संकल्प भी लिया गया कि हर हाल में हमें ये 10 विधानसभाएं सीटें जीतनी है। इसके साथ साथ ही कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया गया, कहा कि किसी कीमत पर बैकफुट पर नहीं आना है और भी तमाम चीजें कही गई। कांग्रेस इसमें एक और नई चीज देखने को मिली कि इस बार सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भी जितने भी पदाधिकारी थे उन सब ने सबसे अधिक जो प्रहार किया वो कांग्रेस पर ज्यादा किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तो कांग्रेस को भस्मासुर तक कह डाला। अच्छा, और कहा कि ये फर्जी पार्टी है, दूसरों के साथ रहती है। तो उसके जी आपकी इसी बात से एक और बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये कहा गया जो बयानबाजियां यहाँ पर हो रही हैं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब कांग्रेस सपा को खा जाएगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर यहाँ पर बात की जाए, जो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खासकर हमें देखने को मिला या उसका प्रभाव जो देखने को मिला, बीजेपी इसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रही है 2027 में अगर ये तब तक भी जोड़ी ये खिंचती है तो क्या उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है? क्योंकि विपक्ष की एकजुटता जो है वो कहीं ना कहीं भारी जरूर पड़ी थी इस बार लोकसभा चुनाव में। जी बीजेपी इसके लिए पूरी तैयार है और आज जो है कई मतलब नेताओं के भाषणों में और जो उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव पास किए उसमें साफ तौर पर देखा गया। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि हमें जो है अभी जो है इसमें भीतरघात का सामना शायद करना पड़ा, इसलिए कहा कि जो भी प्रत्याशी लड़ाया जाए उसके सारे लोग एक साथ हों। इसके बाद नई चीज इन्होंने ये की, इनसे विपक्ष का सामना करने के लिए नई बात ये लेकर आए, उन्होंने पासी समाज के लखन पासी को याद किया जो उनके महापुरुष थे। इस तरह से दलितों को अपने पास में करने का प्रयास किया, क्योंकि यूपी में दलितों की संख्या अपने आप में काफी मानी जाती है। इसके साथ ही अम्बेडकर जी का नाम लिया और साफ तौर से कहा कि अम्बेडकर भी कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे। इस तरह इन्होंने दलित वोट बैंक पर भी अपनी नजर गड़ाने करने के लिए ये सारी चीजें की, क्योंकि ये मानते हैं कि इस बार दलित शिफ्टिंग हुई। इस तरह से सारी योजना एक एक करके उन्होंने किया। उसके मुफ्त राशन का उसका भी इन्होंने याद दिलाया। इसके बाद में मुफ्त बिजली वगैरह ये भी याद दिलाई। 56 लाख किसानों को, 56 लाख गरीबों को मकान दिए, ये भी इन्होंने याद दिलाया। इस तरह से सारी चीजें उस तरह से की गई जिस तरह से विपक्ष के जितने भी प्रहार हैं उनको कुंद किया जा सके। जी अच्छा, कुल मिलाकर सीपी सिंह कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है, क्योंकि पार्टी कमान की तरफ से भी पूरा फोकस यहाँ उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। इससे यहाँ पर साफ होता है कि उत्तर प्रदेश जहाँ पर अभी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है लगभग ठीक ठाक रहा।
जाहिर तौर पर विधानसभा चुनावों, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मुझे लगता है कि बीजेपी की जो तैयारियां हैं और पार्टी आला कमान का जो फोकस है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पर है। तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे इस बड़ी बैठक में और जीत का मंत्र यहाँ पर दिया कार्यकर्ताओं को और तमाम नेताओं को। जी मैडम, यूपी सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है और ये माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। पिछली बार की अपेक्षा आधी सीटें रह गईं और इस बार 32 सीटों पर ही केवल लोकसभा चुनाव में भाजपा अपनी विजय प्राप्त कर पाई। 6 सीटें कुछ अंतर से हारी या कुछ अधिक से हारी, इसको लेकर बीजेपी की चिंता लाजमी है, क्योंकि अगर ये यूपी ही हाथ से निकल जाएगा तो उसके बाद में उनका दिल्ली तक पहुंचना बहुत आसान नहीं रहेगा। इसलिए बीजेपी की सबसे ज्यादा चिंता यूपी को लेकर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल 1-2 महीने में ही उपचुनाव होने वाले हैं। वो 10 सीटों पर होने हैं। 10 सीटें वो हैं जहाँ से चुने हुए विधायक सांसद बन गए हैं या एक आध विधायक की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए बीजेपी उनके सबसे बड़ा फोकस में है और यही मानते हुए उन्होंने आज पूरी तरह से विरोधियों के दावों को पूर्ण करने के लिए सारे प्रयास किए, राजनीतिक प्रस्ताव पास किए, कार्यकर्ताओं को सहेजा, दलित तौर पर जो है अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास किए, सब कुछ किया जो भी किया जा सकता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीपी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर जीत का मंत्र यहाँ पर दिया गया है पार्टी आला कमान की तरफ से और ये बड़ी बैठक जो थी उसका आयोजन लखनऊ में किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।